हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने डिस्कस करने वाले किसके बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में। यानी जो मौर्य एम्पायर रहे इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो धनानंद रहे, इसके बाद जो मौर्य एम्पायर जो एग्जिस्टेंस में रहे एंड किसने स्थापना करी है, सारे के सारे हमने एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। एंड ये रहे पार्ट 52 की 58 की वीडियो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं, समझते हैं। एंड किसने स्थापना करी है, क्या, सारे के सारे हमने डिस्कस करते हैं। एंड जो कलिंग वार रहे, सारे के सारे हमने डिस्कस करें, जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही डिस्कस करेंगे। एंड ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो सके। जो इम्पोर्टेंट है बस वही डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कलिंग वार टुक प्लेस इन व्हिच ईयर, ये बताने कौन सी ईयर में हुआ था, ये सभी को पता है। 206, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 206 BC में। एंड BC मतलब तो आपको तो पता है, बिफोर क्राइस्ट है। एंड बात करें किसके बारे में, जो अशोका रहे ना, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनके बारे में यानी जो इन्होंने जो थ्रोन अचीव करी है, यानी जो इनके जो कोरोनेशन हुआ, यानी कोरोनेशन मतलब जो उन्होंने जो थ्रोन अचीव करी है, कौन सी ईयर में ये बताना। ये 268 BC में, क्लियर, 68 BC में। इसके बाद यानी 8 और 9 ईयर के बाद इन्होंने जो कि कलिंग अटैक करी, 8 ईयर के बाद जो कि कलिंग आक्रमण की, ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, एंड ये बात करें जो कलिंग वार है ना, कौन सी एडिक्ट में ये रहे मेंशन रहे, यानी जो कौन सी एडिक्ट पूछे तो जो कलिंग वार के बारे में, कलिंग वार के बारे में कौन सी एडिक्ट ये बताती है। ये एडिक्ट पूछे तो ये है जो 13th नंबर की एडिक्ट रहे, यानी एक्स टिपोलाई 13th नंबर, या फिर 13th जो रॉक एडिक्ट है ये बता दी है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड 13th रॉक एडिक्ट, पहले ये कंफर्म करना ये कहाँ रहे, ये धौली में रहे, यानी जो धौली, जो ध्यान में रखना, धौली जो भुवनेश्वर में रहे, धौली जो BBSR में रहे, क्लियर, जो दया रिवर के पास में रहे। एंड भुवनेश्वर कौन सी रिवर के बैग में स्थित है, ये पूछे तो ये तो जो कि दया रिवर हो जाएगा। एंड कटक जो कि महानदी हो गया। हैदराबाद बताना, मौसी रिवर के साइड में रहे। एंड सो बात करें और क्या, एंड ये भी ध्यान में रखना है जो अशोका रहे ना, इन्होंने कैसे राजा कैसे बने, मतलब। और ये भी बात आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो कलिंग वार है ना, ये जो 13th रॉक एडिक्ट रहे, ये तो धौली भुवनेश्वर ये ठीक है, बट और इसके और भी कई सारे पार्ट रहे जो एडिशनल पोर्शन रहे ना, ये आपको देखने को मिलने वाला है जो कर्नाटक में। कहाँ देखने को मिलने वाला है, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो क्या रहे, कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलने वाला है, क्लियर। जो ध्यान में, कर्नाटक में एक प्लेस रहे, वो है जो क्या रहे, सनाती नाम की एक प्लेस रहे, जहाँ की आपको देखने को मिलने वाला है कर्नाटक में। एंड और इन्होंने जो राजा बने ना, इसके बारे में हमने चर्चा कर रहे थे ना, जो अशोक जो राजा बने कौन सी ईयर में बताना ना, ये तो हमने डिस्कस की, यहाँ डिस्कस की कौन सी ईयर में, 268 BC में। और इन्होंने जो राजा बने 99 ब्रदर जो रहे इनके ना, ब्रदर को किल करके इन्होंने राजा बने। और एक्सेप्ट वन, नाम बताना किससे इन्होंने छोड़ दी थी, जो कि यंग और वन रहे, कौन से रहे, ये है टीसा, यानी मोगोली पुत्र टीसा, ये जो टीसा रहे, टीसा। सो ध्यान में रखना। एंड ये बताना जो क्या जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, कितने के बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहे अब तक आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे जो इम्पोर्टेंट 4 आपको देखने को मिलने वाला है, क्या क्या बता सकते हो बुद्धिस्ट काउंसिल। हमने ऐसे याद रखते हैं ना, जो AK RVPK, क्लियर, इतनी सी बात। ए फॉर क्या होने वाला है, अजात शत्रु, अजात शत्रु। के फॉर क्या होने वाला है, ध्यान में रखना, के फॉर कलाशोक राय, कलाशोक। ए फॉर क्या होने वाला है, अशोक। एंड और क्या रहे,
के फॉर कनिष्क। एंड ये बताना कौन सी प्लेस ये पूछे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एक तो रहे आर फॉर क्या होने वाला है, राजगिरी। राजगीर कहाँ रहे ये बताना, राजगीर बिहार में रहे। एंड भी फॉर क्या होने वाला है, भी फॉर वैशाली। यस, भी फॉर जो कि वैशाली रहे। वैशाली, इतनी सी बात ध्यान में, वैशाली कहाँ रहे, वैशाली भी बिहार में रहे। और क्या बात करें, जो पी फॉर क्या होने वाला है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। के फॉर क्या होने वाला है, के फॉर कश्मीर, या फिर ध्यान में रखना के फॉर कश्मीर। एंड ये मतलब आज़ाद शत्रु ये राजगीर में की थी फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल। के फॉर कनिष्क जो कि वैशाली में की थी। एंड ये फॉर अशोका जो कि पाटलिपुत्र बिहार में पाटलिपुत्र में की थी। एंड ये के फॉर कनिष्क जो कि कश्मीर में की थी। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये बताना कौन सी ईयर में कौन सी हुई है। फर्स्ट जो है ना, ये जो राजगीर में हुआ आज़ाद शत्रु के द्वारा, ये 400 या फिर 383, ये 383 BC में। और इसके बाद ये जो काला अशोक रहे, ये जो क्या रहे, काला अशोक रहे, ये 483 सॉरी 483 नहीं, ये 383। एंड देन यस, ये 483। एंड देन ये जो रहे ना काला अशोक, ये 383। एंड बात करें जो आज़ाद शत्रु रहे, ये कौन सी ईयर में की थी ये बताना। ये जो 250 BC, ये सारे के सारे BC में रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो लास्ट वाला जो कनिष्क जो की थी, ये 78। हालांकि आपको कई जगहों में आपको 92 BC भी देखने को मिल सकता है। सो ध्यान में रखना, जो लुसेंट रहे ना यहाँ मेंशन रहे 92। एंड जो बस ध्यान में रखना, ये 78 ही आपको ऑफिशियल तौर पर कई जगहों में भी आपको देखने को मिल सकता है 78। एंड एसएससी की भी मानना यही है 78, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहा है, ये तो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पर क्या रहा है। हालांकि हमने जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहे, ये अशोक तो एक ही बुद्धिस्ट काउंसिल करी, हालांकि हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। हु वाज नोन एज द देवनाम प्रियदर्शी, ये तो आपको पता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अशोका। क्लियर, इन्हें देवनाम प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। एंड बात करें इसका मीनिंग क्या है, पहले बताना। देवनाम मतलब क्या है, देवनाम मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है जो कि बिलव्ड टू दी गॉड। क्लियर, बिलव्ड टू दी गॉड। एंड अशोका जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड रहे कलिंग वार के बाद। बट आपको ये बताना, जो कौन रहे, जो इनके जो दादाजी रहे, यानी जो चंद्रगुप्ता मौर्य रहे, ये कौन से धर्म से एसोसिएटेड रहे, कौन से धर्म से। एंड ये है जो कि गॉड इसके नाम से जाना जाता है। एंड जो प्रियदर्शी मतलब क्या है, प्रियदर्शी मीन्स, प्रियदर्शी का मीनिंग है जो कि यही है कि वंस हु रिगार्डेड एवरीवन अमिएबली, जो कि रिगार्डेड एवरीवन अमिएबली। क्लियर, ये है मतलब सभी की जो कि पसंदीदा ईयर है, यानी देवनाम प्रियदर्शी। क्लियर। एंड और क्या बात करें, चंद्रगुप्ता मौर्य। एंड ये आपको क्लियर करवा देता हूँ, फर्स्ट जो मौर्य एम्पायर की फर्स्ट रूलर कौन रहे। ध्यान में रखना, मौर्य एम्पायर की फर्स्ट रूलर ये है चंद्रगुप्ता मौर्य। मौर्य एम्पायर की स्थापना करी है किसके बाद, जो धनानंद रहे इसके बाद किसने बने, बिंदुसार। एंड बिंदुसार नाम क्यों रहे, क्या आप बता सकते हो बिंदुसार नाम क्यों रहे। बिंदुसार जो नाम रहे इसलिए रहे क्योंकि जो बिंदुसार है ना, ये मतलब क्या है, जो कि बात यही है कि जो बिंदुसार रहे ना, ये जो चाणक्य रहे, इन्हें हर दिन जो चंद्रगुप्ता मौर्य रहे, इन्हें मतलब एक एक करके जो पॉइजन रहे ना,
मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम अमाउंट से पॉइजन देते रहे। पहले पहले ऐसे की मतलब बहुत ही कम अमाउंट की, एंड देन इसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा रहे, इसके बाद ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू रहते रहते इसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाने लगे, यानी पॉइजन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद ऐसे बढ़ा ली कि इन्हें कोई भी असर ही नहीं पड़ी जो पॉइजन की। एंड बहुत ही मतलब ऐसे एक समय आ गया जो कि ऐसे भी मतलब क्यों दी जाती थी, मतलब जो राजा रहे, राजा के ऊपर ऊपर में सब हर बार जो कि खतरा जो रहा है ये मंडराती रहती है। इसलिए ये इनकी एक फलान है, मतलब जो चाणक्य रहे, पता है चाणक्य के नाम क्या है? विष्णुगुप्त। एंड चाणक्य के बारे में बात करें, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य लिखी है, बात यही है ना। बिंदुसार हमने डिस्कस की थी, इसके बाद अशोका राय। इसके बाद और कौन रहे? अशोका के बाद जो बने हैं ना, हालांकि अशोका के बाद इन्होंने जो इनके पुत्र रहे, यानी जो कुणाल रहे और क्या रहे, संघमित्रा, कुणाल एंड संघमित्रा, यस कुणाल एंड संघमित्रा। हालांकि इनके और भी कई सारे पुत्र रहे, हालांकि सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है, एक तो रहे कुणाल एंड एक रहे संघमित्रा। इन्हें भेजती जो श्रीलंका रहे ना, यानी जो सिंहल रहे वहाँ भेजती, जो कि बुद्धिज्म जो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए, यानी लोगों को बताने के लिए बुद्धिज्म के बारे में। क्लियर? अशोक के बाद इनके जो ग्रैंडसन रहे ना, ये राजा बने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रैंडसन का नाम क्या है, क्या बता सकते हो? जो क्या रहे, दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य ये राजा बने। इसके बाद और क्या रहे, इसके बाद जो बने कर्ण बने, ये है संप्रति, क्या रहे, संप्रति बने, संप्रति जो कि संप्रति मौर्य ये राजा बने। इसके बाद जो बने हैं ना, ये बने हैं ध्यान में रखना, सालिशोखा ये बने हैं जो कि राजा बने। एंड हालांकि इसके बाद जो कि जो मौर्य एम्पायर है ना, हालांकि कई तरह की ये इसके जो ग्रोथ रही है बहुत ही छिन्न भिन्न होने लगे, ध्यान में रखना। एंड बात करें लास्ट रूलर के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट रूलर कौन रहे, किसकी? मौर्य एम्पायर की। लास्ट रूलर जो रहे ये है जो कि जो बृहद्रथ मौर्य। ये जो बृहद्रथ मौर्य रहे ना, ये लास्ट रूलर रहे। और इन्हें किसने हत्या की है पहले ये बताना। जो इनके जो एक जनरल रहे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ये असल में क्या जो शुंग डायनेस्टी रही ना, ये शुंग डायनेस्टी की है, ध्यान में रखना। शुंग डायनेस्टी की इन्होंने ही स्थापना करी है, ध्यान में रखना, शुंग डायनेस्टी की। क्लियर इतनी सी बात? पुष्यमित्र शुंग, हाँ, जो कि एक जनरल हुआ करता था, यानी किसके? बृहद्रथ की। क्लियर इतनी सी बात? देखते हैं नंबर 3 पर क्या आ रहा है। एंड जो भी बताया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक एक करके पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने एक क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं की है, एक जो क्वेश्चन रहे ना, इसमें हमने जो भी बन सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस कर ली है, ध्यान में रखना। इसलिए हु डिपेट दैट द धनानंद, ये बताना धनानंद को किसने डिपेट करी है? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से ये बताना, जो चाणक्य रहे। क्लियर इतनी सी बात? चाणक्य। एंड जो कि इनके नाम से भी सीरियल रहे, एंड जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताती है। बट हालांकि इसमें कई सारे काल्पनिक भी इन्होंने बना ली, हालांकि जो सीरियल रहे। बस यही याद रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य रहे। एंड बात करें किसके बारे में, बात कर लेते हैं। जो कि ये बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे ना, इनके टाइम पीरियड क्या आ रहा है ये बताना। ये 332 नहीं, 322 है। 322 क्या रहा है? 322 सही, 322 नहीं है, 3 क्या रहा है? 392 रहा है। 392 टू जो कि 392 टू 200, सॉरी 392 नहीं है, माफ़ करना, क्या रहे और जो रहे हमने डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस करेंगे। और क्या रहे, जो ये जैनिज्म से एसोसिएटेड रहे,
जैनिज्म से यस इनके जो लास्ट जो कंटेम्पररी ये है तो 298 तक रहे, 298 BC तक रहे, जो कि इन्होंने 24 ईयर तक शासन की है। तो ऐसे हो सकता है, तो हमने यहाँ 24 ऐड कर लेना, क्या होने वाला है ये 24 ऐड करने ला, ये यस ये 2 एंड देन 2 2 ये 3 यस 322 सही बात है, हमने जो डिस्कस कर रहे थे सही है। ये BC 322 BC में जो कि ये राजा बनते किसने, चंद्रगुप्ता मौर्य, इनके टाइम पीरियड 298 तक रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड हमने बात करें किसके बारे में, ये जैनिज्म से सुट रहे। एंड ये बता ना जो इनके टाइम पीरियड में है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही हुई कि जो नॉर्थ इंडिया रहे ना, फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया मतलब जो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, जो कर्नाटक रहे, सॉरी कर्नाटक नहीं, जो क्या रहे, जो दिल्ली के आसपास रहे, बिहार, सारे के सारे जो प्लेस रहे ना, नॉर्दर्न साइड के स्टेट जो रहे, सारे के सारे यूनाइटेड हो पाए इन्हीं के समय में, फर्स्ट टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद किसने बने, चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद बिंदुसार बने। इसके बाद कौन बने, अशोका बने। अशोका के बाद कौन बने, अशोक के बाद कौन बने ये पूछे तो ये जो कौन रहे, जो इनकी जो ग्रैंड सन रहे इन्होंने बने। ग्रैंड सन कौन है, अभी हमने डिस्कस की ना, ग्रैंड सन जो रहे इन्होंने बने, जो ग्रैंड सन रहे वो है दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य के बाद कौन बने, संप्रति बने। संप्रति के बाद कौन बने, ये जो शिला सुखार है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ध्यान में रखना है, हमने डिस्कस कर रहे हैं तो सारे के सारे भी डिस्कस कर लेते, शिला सुखार है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट यही है कि जो बृहद्रथ रहे ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों, लास्ट रूलर है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आपको डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, सबसे फास्ट एस्टेब्लिशमेंट किसने करी, लास्ट रूलर कौन है, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो कौन है, बस यही इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं क्या रहे, धनानंद द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी वाज डिफेटेड बाय द चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा डिफेटेड करवाए विद द हेल्प ऑफ द मॉनिटर, जो चाणक्य रहे ना इनके द्वारा, यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र किस तरह लिखी है इन्होंने, दिस विक्ट्री लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द मौर्य एम्पायर की स्थापना करी है 321 BC में। क्लियर, राजा बने 322, कौन सी ईयर तक हमने डिस्कस की, जो कि 298 यस 24 है ना, 24 ईयर तक राजा बने। मतलब आप जो याद रखते हो ना, मतलब कई तरह के आप याद रख लेना, इसमें डिफरेंस क्या रहे, कितनी ईयर के लिए ये शासन किए। एंड ये जब आपको एक भी नहीं पता चलने वाला है, तभी आपको पता चलने वाला है कि ये कौन सी ईयर तक शासन की है, ऐसे आपको पता लग सकता है, ध्यान में रखना। देखते हैं एंड क्या रहे नंबर 4 में। हालांकि ये जो सारे के सारे हैं ना, मैंने जब पढ़ाई करता हूँ, यानी जो याद रखता हूँ, इस ऐसे कि इसके बाद कौन रहे, इसके बाद ऐसे एक एक करके सारे के सारे कई तरह की जो डाटा रहे ना, ये इकट्ठा कर लेता हूँ, इसलिए याद रहता है। हालांकि मुझे भी सभी की सभी याद नहीं रहते, बट ऐसे करने से ज़्यादा चांसेस रहे याद रखने की, सबसे ज़्यादा चांसेस रहे। मतलब एक क्वेश्चन में हमने सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो कि अशोका अपॉइंटेड द रिलीजियस ऑफिशियल, ये इसे क्या कहा जाता है, ये धम्मा महामत्ता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चांदगमात्य क्या पता है इसके बारे में, चांदगमात्य जो क्या रहे, मराठा रूलर रहे, इनके हुआ करता था। सो ध्यान में रखना, ये धम्मामात्य कहा जाता है। एंड पीरियड पूछे तो पीरियड जो इनके रहे, यानी जो किसके, जो अशोका के पीरियड पूछे तो अशोक के पीरियड पूछे तो 268 में ये राजा बने BC में। एंड कौन सी ईयर तक, 232 BC तक रहे। क्लियर, इतनी सी बात। अशोक अपॉइंटेड आज द ऑफिशियल नोन आज द धम्मा महामत्ता। नेक्स्ट नंबर 5, जो चंद्रगुप्ता मौर्य डाइड ऑन व्हिच प्लेस, चंद्रगुप्ता मौर्य डेथ हुआ कौन सी प्लेस में, ये है, ध्यान में रखना, इन्होंने जैनिज्म से एसोसिएटेड रहे, जैनिज्म से। ये श्रावण बेलगोला में, श्रावण बेलगोला कहाँ रहे क्या बता सकते हो, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में जो हमने 13th रॉक एडिक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे ना, इसके कई सारे जो कि डिटेल्स भी यहाँ रहे। क्लियर, जो एडिशनल पोर्शन भी यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कर्नाटक में।
क्लियर, इतनी सी बात। कर्नाटक में जो सनाती प्लेस रहे, क्या रहे, सनाती प्लेस रहे। क्लियर। एंड बात करें, ये तो श्रावण बेलगोला में इसका डेथ हुआ। एंड इसके जो गुरु रहे ना, इनके इनके जो कौन रहे डिसेबल, यानी जो क्या रहे, इन्हें जो जैनिज्म से जो कन्वर्ट करी वो है कौन रहे, भद्रभाव। क्लियर। जैनिज्म, हालांकि जैनिज्म आपको 2 टाइप में कैटेगरी में डिवाइडेड हो गया, यानी जैनिज्म के भी आपको 2 जो मतलब क्या रहे, 2 काउंसिल रहे। हालांकि ये हमने डिस्कस करेंगे, बट हमने डिस्कस करते हैं पहले मौर्य एम्पायर के बारे में कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेंदी नहीं करने वाला हूँ, जल्दी जल्दी हमने सारे के सारे कवर कर लेंगे। ध्यान में रखना, ये क्या रहे, बात करें ये भद्रभाव रहे, ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड भद्रभाव के साथ जो कि ये चले गए, जो श्रावण बेलगोला रहे कर्नाटक की, वहाँ चले गए। ध्यान में रखना। एंड एक जो कि मेमोरियल भी पाई जाती है जो श्रावण बेलगोला की पूछे तो, जो चंद्रगिरी हिल रहे ना, क्या रहे, चंद्रगिरी हिल में आपको एक मेमोरियल मिलने वाला है इनकी। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देखते हैं व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारी का टाइम पीरियड पूछे तो ये 200, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 298 टू 273। यस, 98 में किसके खत्म हो गया, 98 में चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद जो राजा बने ये 98 टू 273 BC तक रहे। कौन बने, बिंदुसार बने। इसके बाद अशोका बने। क्लियर। एंड और क्या रहे, बृहद रथ की पूछना, जो बृहद रथ जो लास्ट वाला रहे, ये है 1887 में बने, जो कि 1884 BC तक। ये BC के बारे में हमने डिस्कस कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है, बिफोर क्राइस्ट। बिंदुसारा सेकंड, जो कि ये 298 जो कि 98 टू 272 BC तक रहा है। आइए देखते हैं नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द कॉपीज, जो कि कॉपीज मिली है ऑफ द मेजर एंड एज वेल एज द माइनर पिलर ऑफ द एडिक्ट ऑफ मौर्य। जो मौर्य एम्पायर है, इनकी मेजर एडिक्ट एंड जो माइनर एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट, ये मिली है जो कि मौर्य एम्पायर की। कौन से प्लेस से, क्या इलाहाबाद हो सकता है या फिर ये इलाहाबाद सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद। एंड इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रहे, ये एक यूनेस्को में इंक्लूड रहे। यूनेस्को बता ना, यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, एंड पेरिस फ्रांस में रहे। एंड जो कि यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड पेरिस फ्रांस में रहे। पहले देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द इलाहाबाद इज द सिटी ऑफ द कॉपीज ऑफ द बोथ मेजर एंड द माइनर रॉक एडिक्ट यहाँ मिलती है। क्लियर। देखते हैं 8 में क्या आ रहा है। आफ्टर कलिंग वार, कलिंग बिकम द व्हिच नंबर प्रिंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की कलिंग वार के बाद ये कौन सी एम्पायर बने, कलिंग। ध्यान में रखना, ये जो कलिंग जो एम्पायर बने, ये बिकम द व्हिच नंबर प्रोविंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। ये है ऑप्शन क्या रहे, ये 5th नंबर की तो बने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, 5th नंबर की बने एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। सो अशोका सक्सेसफुली conquered द कलिंगा, इट इज बिकम द 5th प्रोविंस ऑफ द जो कि मगध एम्पायर बने, और एलोंग विद द जो पर्चिया रहे, पर्चिया अवंती उत्तर प्रथा एंड दक्षिण प्रथा के बाद कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट एंड द फ्यूडल किंगडम लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे एंड स्टेट ऑफ द ओडिशा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं नंबर 9 में क्या है, व्हिच इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द कलिंग वार। कलिंग वार के बारे में कौन सी इंस्क्रिप्शन में मिलती है, 13th रॉक एडिक्शन, ये तो हमने डिस्कस कर ली है। एंड कौन सी लैंग्वेज क्या आप बता सकते हो, रॉक एडिक्ट जो कि 13th अशोका डिस्क्राइब द कलिंग वार एंड इट इज द डिटेल्स अशोका विक्ट्री ऑफ द कलिंग वार एंड द रिमूव जो कि रिमोर्स द फेल्ट ऑफ द जो कि ब्लड शेड एंड द। सो इसके बाद इनकी जो माइंड पूरी तरह चेंज हो गई एंड इसके बाद जो कि इन्होंने बुद्धिज्म अपनाई ली। बात करें जो संघमित्रा एंड जो इनके जो पुत्र कुणाल रहे, इन्हें भेज दी, कहाँ भेज दी, श्रीलंका। यस, श्रीलंका भेज दी। इसके बाद जो कि बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए। बात करें
कौन सी लैंग्वेज में हमने पूछा रहा था ना, ये जो 13th रॉक एडिक्ट रहे ये कौन सी जो प्राकृत रहे, जो पहली प्राकृत रिसेंटली जो इंक्लूड करवाया गया है जो लैंग्वेज में, यानी ध्यान में रखना जो क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड करवाया गया है कौन सी क्या बता सकते हो? PPMBA। PP क्या करने जा रहा है? MBA, यानी P फॉर पल्ली प्राकृत एंड मराठी बेंगाली असमी। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10। हुइच रूलर नोन एज द अमृत घात। अमृत घात किसे कहा जाता है? डेस्ट्रॉयर ऑफ फो, यानी फोइज मतलब जो शत्रु रहना, कोई भी शत्रु नहीं इनकी। बिंदुसार ऑप्शन क्या है? यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिंदुसार। क्लियर? और इनकी जो टाइम पीरियड ये तो हमने डिस्कस की 298 या फिर आपको 97 भी देखने को मिल सकता है, आपको 98 फिर 97 भी हो सकता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 98 टू 73 में बने। क्लियर? इतनी सी बात। देखते इनके बारे में क्या बताया गया है। बिंदुसार द सेकेंड मौर्यन एम्पायर वाज द नोन फॉर द अमृत घात, जो कि मीनिंग ऑफ द डेस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्स, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द अमृत घात, जो कि अमृत कोटस नाम से जाना जाता है, अमृत कोट्स, एंड द ग्रीक स्कॉलर एंड द बिंदुसार रूल द 297 टू 73 तक। क्लियर? सो ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, इम्पोर्टेंट जीके हम तो डिस्कस करते रहते। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।